हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे, वर्ग 2 की बात करेंगे, वर्ग 1 की बात करेंगे और बात करेंगे कि वर्ग 1 और 2 में कितनी सीटों पर सिलेक्शन होना है दोस्तों, है ना। और इन सीटों पर सिलेक्शन के बाद कितने कट ऑफ रहेगा, वर्ग 3 के लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या कैटेगरी का सभी कैटेगरियों का कट ऑफ कम हो जाएगा, है ना दोस्तों। इन सभी बातों को लेकर आज का वीडियो लेकर आया है ना दोस्तों। और यदि आपके कोई से भी शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न है, यदि उनके क्वेश्चन है, यदि आप उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप भी इस वीडियो के अंदर कमेंट करिए, है ना। और उन कमेंट्सों को शाम का जो वीडियो रहेगा 7-8 बजे जो अपलोड होगा उसमें आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाता है ना दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हमें ये स्कोर कार्ड मिले हैं, है ना। बहुत सारे स्कोर कार्ड मिलते हैं लेकिन हम उनमें से किसी एक को उठाते हैं। तो आज हमारा स्कोर कार्ड है, इसमें स्पष्ट इनका नाम तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये इतना है कि ओबीसी कैंडिडेट हैं, है ना। और ये जब एग्जाम देने गए थे तो उस टाइम इनके नंबर थे 100, है ना, 100 नंबर थे, किस्मत वाले हैं ये। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 110 हो गए, है ना। एग्जाम देने गए थे तब इनके नंबर थे 100, प्रोफेशनल मार्क्स 100, है ना, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ गए इनके 110.39, मतलब 10 नंबर के लगभग बढ़े हैं। इनकी रैंक की बात करूं दोस्तों तो इनकी रैंक की बात करूं तो इनकी रैंक है, देखिए अंडर कंसोलेशन रैंक है 5161, है ना। और बात करें हम ओबीसी की बात करें, अनरिजर्व की बात करें तो 1730, है ना, ये इनकी रैंक है। और ये अनरिजर्व में रैंक है। देखिए कंसोलेशन, अब इनने पूछा क्या मेरे कोई चांस है, तो जी बिल्कुल। देखिए एक तो कंसोलेशन रैंक से ही आपका क्लियर हो गया कि 5161 पर आपका नाम है ना। इससे आगे आपका नाम नहीं है। सारे कैंडिडेट क्योंकि इतने कैंडिडेट आपसे आगे हैं। यदि मान लो 5000 पोस्टें भी आ रही, कहीं भी रिजर्वेशन कैसा भी लग रहा है तो भी आपका सिलेक्शन 5161 पोस्टें आ रही, भले ही कितना रिजर्वेशन लग जाए, कुछ भी हो जाए तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित है। एक तो यहां से सिलेक्शन निश्चित हो जाता है दोस्तों। अब बात करेंगे हम फैक्ट के बारे में। देखिए फैक्ट कैसा दूंगा मैं कि यदि मान लो पोस्ट है, देखिए यदि मान लो पोस्ट 8000 11000 आ रही है, अपने हिसाब से 11000 पोस्टें आ रही तो 11000 पोस्टों पे यदि मान लो हम इसके बात करें, ओबीसी की बात करें तो 27% रिजर्वेशन है। 27% हम परसेंट निकालें, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0 27 से कम 27 2 2970 पोस्ट आ रही है दोस्तों। 2970 पोस्टों में से, है ना, ओबीसी ओपन नेल तो आपकी रैंक ये है। ओबीसी अब ये 1970 1350 में 1350 बटेगी, है ना, 1350 ओपन नेल, 1350 फीमेल। लेकिन आपकी जो 1730 है या 50 है, जो भी है, दिख नहीं रही स्पष्ट, है ना, वो आपकी सेपरेट रैंक नहीं है, क्योंकि इसमें फीमेल भी हैं और मेल भी हैं। यदि फीमेल को हम यहाँ से हटा दिया जाए, फीमेल को हटा दिया जाए तो आपकी रैंक लगभग 1000 के लगभग आ जाएगी, 1000 के लगभग आ जाएगी। मतलब आपका सिलेक्शन निश्चित है ना, बिल्कुल आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इनका आंसर दिया। और अब हम बात करेंगे कि वर्ग 1 और 2 में, देखिए वर्ग 1 और 2 में कितनी भर्ती होने वाली है और उससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बात करेंगे दोस्तों, देखिए वर्ग 2 में बात करेंगे तो वर्ग 2 में ट्राइबल क्षेत्र, देखिए अभी से ट्राइबल की बात कर रहा हूं, है ना, अभी ट्राइबल की बात कर रहा हूं, अभी ट्राइबल की बात हो रही है। ट्राइबल वर्ग 2 में देखिए सेकंड ग्रेड में वर्ग 2 में लगभग पोस्टों की भर्ती कितने की होनी है। देखिए 2200 पोस्टों पर 2600 पोस्टों पर वो दे चुके हैं, है ना, भर्ती उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और 2600 पोस्टों पर और भर्ती होना है। सेकंड ग्रेड में कितने पर होना दोस्तों, 2600 पोस्टों में, है ना। और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में उन लोगों ने दिया है 1100 पोस्टों पे अभी ज्वाइनिंग दे चुके हैं दोस्तों, है ना। और बची कितनी, 1100 पोस्टें। देखिए यहाँ कितने पर होना है, 2600 के लिए काउंसलिंग होना है, और यहाँ कितने पर होना है, 1100 के लिए काउंसलिंग होना है ना। और अभी ये तो ठीक है, अभी एक चीज और चल रही है कि ट्राइबल क्षेत्र में 5600 पोस्टें वर्ग 2 की बढ़ाई जानी है, वर्ग 2 के लिए, है ना। और 2200 के लगभग पद कितने वर्ग 1 के बढ़ना है, ये ट्राइबल क्षेत्र में ही बढ़ना है ना। और इसकी अपन डीपीआई की बात करें तो डीपीआई में क्या होना, डीपीआई में लगभग 9000 होना थे, किसके, वर्ग 1 के। तो 2000 अपन यहाँ ले रहे हैं तो 7000 वर्ग 1 की नई भर्ती होना है। और वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 की बात 5600 इसमें होना है। तो देखिए दोस्तों कितने हो गए,
56,7 ये 12,000, 12,500 तो ये हो गए, और 12,000, और यहाँ से आप लोगों के 1,000 ये हो गए, 12 और 1 13,000 हो गए, और नहीं सॉरी 2,000 ये हो गए है ना, 12 और 2 14, और 14,000 14 15,200 हो गए, और 17,200 शिक्षकों की भर्ती और होना है अभी किस पर, वर्ग 1 और 2 पर। जब ये दोस्तों 17,000 शिक्षक, देखिए जब ये 17,000 शिक्षक जब बाहर हो जाएंगे है ना, सिलेक्शन ले लेंगे, ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो वर्ग 3 पर क्या प्रभाव पड़ेगा है ना, वर्ग 3 का कट ऑफ अपने आप नीचे चला जाएगा दोस्तों। वर्ग 3 का कट ऑफ क्या होगा, देखिए जब देखिए वर्ग 1 और 2 में, जब वर्ग 1 और 2 में इतने लोग ज्वाइनिंग ले लेंगे है ना, वर्ग 1 और 2 में, देखिए वर्ग 1 और 2 में, देखिए वर्ग 1 में लगभग देखिए 5,000 9,000 पोस्टें आनी है, 9,000 की घोषणा की है कि 9,000 इसलिए ये ने जो है ना आपका व्यापक की जो बढ़ाई है, तारीख बढ़ाई है ना, पहले 3 साल की थी वैलिडिटी व्यापक एग्जाम की, अब 5 साल कर दी, तो 9,000 पर इस पर होना। और वर्ग 2 में देखिए इसमें ट्राइबल भी है और डीपीआई भी है ना, इसमें ट्राइबल भी है और डीपीआई भी है, डीपीआई ठीक है। और सेकेंड ग्रेड में ये लोग कह रहे हैं 5,000 की है ना, 5,600 की। और देखिए जो पुराने पद कितने खाली इसमें, अभी पुराने पद हैं 2,000 और, तो मतलब 2,000 इसमें खाली हैं, तो 11,000 पद हो गए हैं वर्ग 1 के। और वर्ग 2 की बात करूं तो 56 में से 5600 ट्राइबल के पहले खाली हैं, और 2,2600 पहले के खाली हैं है ना, 5600 अभी होना भर्ती को, 2,000 पहले खाली हैं। तो इस तरीके से हमारे हो गए हैं 2600 पद पहले के खाली हैं है ना। तो अब हम इनको जोड़ दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए तो कितने पदों पर भर्ती होनी है दोस्तों। अब देखिए 0 0 12 2 वहां से लगी 1 नहीं है ना, 12 2 वहां से लगी 1 5 7 8 है ना, 7 8 और 1 9, और ये इस तरीके से अभी 19,000 पदों पर, देखिए दोस्तों 19,000 पदों पर भर्ती होनी है। 19,000 पद यदि निकल जाते हैं तो वर्ग 3, ये वर्ग 1 और 2 में जाना दोस्तों, वर्ग 1 और 2 में होना इतने पदों पर भर्ती, उसके बाद होगी वर्ग 3 की बारी। तो वर्ग 3 का कट ऑफ क्या हो सकता है, तो अपने आप कट ऑफ नीचे चले जाएगा है ना। 19,000 सिलेक्टेड, देखिए यदि 19,000 सिलेक्टेड हैं, 19,000 वर्ग 1 और 2 में सिलेक्टेड हो गए, तो 19,000 में से कम ये समझिए कि 10,000, 19,000 में से 10,000 लोग यहाँ भी सिलेक्टेड हैं, वर्ग 3 में है ना, वर्ग 3 में भी सिलेक्टेड हैं। और मार्क्स उनके हाईएस्ट होंगे, क्योंकि मार्क्स भी हाईएस्ट रहेंगे। जो ये क्लियर कर दिया तो उनने ये क्लियर भी शानदार तरीके से किया है। तो ये कि यदि 10,000 भी हट रहे हैं तो समझ लो हमारे लिए काफी सुकून हो जाएगा, और कट ऑफ का पूरा फिगर ही चेंज हो जाएगा, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो है ना, सबके कट ऑफ धीरे धीरे नीचे उतर आएंगे। तो ये हो गई फैक्ट की बात। अब क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखिए क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करते हैं, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, हम देखिए 10,000 की बात करेंगे सिर्फ है ना, 10,000 पोस्टों की, बाकी क्या बना जा रहा हो जाए तो फिर तो सबका भला हो जाएगा। देखिए जब 10,000 पोस्टों की बात रहेगी तो 10,000 पोस्टों में कैसी कैसी पोस्ट रहेंगी, देखिए 10,000 पोस्ट रहेंगी, तो 10,000 पोस्टों में सबसे पहले बात करेंगे हम अनरिजर्व की, सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व की, पूरा साफ कर दे रहा हूं मैं है ना। यदि 10,000 पोस्टर रहती हैं आपकी 10,000 दोस्तों, 10,000 पोस्टर रहती है तो क्या हो सकता है कट ऑफ। सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व की है ना, फिर बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस की है ना, ईडब्ल्यू की, फिर उसके बाद करेंगे हम बात ओबीसी की, फिर उसके बाद बात करेंगे एससी की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम एसटी की। अब ये बात करेंगे तो अनरिजर्व की पोस्टें कितने आने वाली हैं, देखिए जब 2700 देखिए सारे रिजर्वेशन में हटा देंगे, यदि हम 20,000 की बात करें तो 2,000 आएंगी एसटी की, एससी की बात करें तो 1,600 पोस्ट आएंगी है ना, ओबीसी की बात करूं तो 2700 पोस्ट आएंगी 27% आरक्षण के हिसाब से, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 1,000 आएंगी, और अनरिजर्व की बात करूं तो ये पूरी 2700 यहाँ आ रही हैं। अब बात करेंगे तो ये भी सीटें 2 पार्ट्सों में बंटना है ना, 1350 1350 है ना, और ये 800 में। तो देखिए ये कितने में बटेंगी, 1350 में 2 जगह बटनी है ना, ये कितने में बटनी है 500 एक जगह और 500 एक जगह, और ये भी किस में बटनी है 1350 में, और ये कितने में 800 में है ना, 800 समझ में आ गया दोस्तों ना। एक ओपन नील, एक
फीमेल, और ये कितने में बटना है 1000 और 1000 में, है ना दोस्तों, ये बटनी है। तो कट ऑफ क्या हो सकता है, मेल और फीमेल की बात करेंगे। देखिए अब अपन ने ये सीटें बांट दी, सब कर दिया है ना। अब कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ क्या हो सकता है, देखिए अनरिजर्व, है ना। देखिए इसके नीचे ही बताऊंगा मैं, सॉरी अनरिजर्व। देखिए इसके नीचे बात करेंगे हम, कट ऑफ की बात करेंगे तो ये यूआर है, ये ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यू है, ये ओबीसी है ना, ये एससी है और ये एसटी है। देखिए कट ऑफ की बात करें, एक हम मेल की बात करेंगे, एक फीमेल की बात करेंगे, है ना। यदि हम मेल की बात करें तो देखिए अनरिजर्व के मेल का जो कट ऑफ रह सकता है वो रह सकता है आपका, लगभग रह सकता है आपका 110 से लेकर 115 के बीच में रह सकता है। मेल की बात करें तो 110, यदि 110 और 115 के बीच यदि आपके नंबर हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, है ना दोस्तों। यदि इतनी भर्तियों पर पहले वर्ग 1 और 2 में भर्ती हो जाती है। फीमेल की बात करेंगे तो 108 प्लस जो भी महिलाएं हैं, है ना, 108 प्लस वाली जो महिलाएं हैं उनका सिलेक्शन भी निश्चित हो जाएगा। हम इसकी बात करें तो इसमें आपके 112 प्लस रहेंगे। 112 यदि हैं किसी के तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के दायरे में हो। और इसकी बात करें तो ये 108 है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस पुरुष की बात करें तो 110 प्लस यदि पुरुष है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है ना। महिला की बात करें तो महिला का कट ऑफ भी लगभग सेम रहेगा, 108 के लगभग, ठीक है ना, 108 के बीच में प्लस में रहेगा। ओबीसी की बात करें तो देखिए ओबीसी को भी ठीक ठाक पोस्टें मिलने हैं। यदि पुरुष की बात करें तो ओबीसी पुरुष यदि 108 प्लस है तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के दायरे में हो। फीमेल की बात करें तो 106 प्लस वाली दायरे में है ना। 106 इसलिए ले रहा हूँ, है ना, सिलेक्शन के दायरे में तो 100 वाले भी हैं, कि इसलिए ले रहा हूँ कि यदि मान लो वहाँ पे पोस्टों पे सिलेक्शन पूरे पे नहीं होता तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है ना। यदि वहाँ और हो जाता तो ये कट ऑफ और नीचे चला जाएगा। एससी की बात करूँ, एससी मेल की बात करूँ तो एससी मेल जो 106 प्लस वाला वो सिलेक्शन के दायरे में है। और फीमेल की बात करूँ तो 100 नंबर वाली यदि फीमेल है तो वो बिल्कुल सिलेक्शन में है ना। और एसटी की बात करूँ, एसटी की बात करूँ तो 100 का जो है 100 प्लस है यदि किसी मेल का तो वो सिलेक्शन के दायरे में है। और फीमेल की बात करूं तो 95 यदि किसी फीमेल एसटी में है तो बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और ये कैसे कब है कि जब वहां पे हो जाती है कितने की भर्ती दोस्तों, तब हो जाती है 19,000 की भर्ती, तो और नीचे चला जाएगा ये कट ऑफ। ये कट ऑफ फाइनल नहीं है क्योंकि और नीचे आएगा अभी कट ऑफ, है ना। तो इस तरीके से हमने बात की आज कट ऑफ की, और ये इस तरीके से आपके पूरे दिखा दिए हैं ना। और अब रिजर्वेशन, और अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम गेस्ट फैकल्टी की बात करेंगे, है ना। गेस्ट फैकल्टी को कितनी पोस्टें मिल सकती हैं और क्या रिजर्वेशन हो सकता है और क्या कट ऑफ जा सकता है, इन सभी वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।